कृष्णा जी सेज, जिस कार्य में जिस काम में आप श्रद्धा रखते हो वो काम ज़रूर सफल होता है। डेडिकेशन, प्रैक्टिस, बिलीव, इंटरेस्ट अगर वो काम में हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। जी, आज का मेरा वेरी फर्स्ट टॉपिक है कैसे अपने पैशन को अपना करियर बनाएं या फिर करियर और पैशन में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ऐसा कुछ करें। तो ये अब इसकी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैंने बेसिक कम्युनिकेशन की स्टार्ट की थी, उसी तरीके से कैसे पैशन को ही अपना करियर बनाएं या मैंने बनाया, या कैसे उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करके खुश रह सकें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि जब इंसान दूसरों को एडवाइस देता है और दूसरों को सजेशंस देता है या दूसरों को कोई शिक्षा देता है तो उसके खुद के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठते हैं, लोगों को डाउट होते हैं, डिटेल्स जानना होता है और तभी आगे जाके वो उनकी बातों पर विश्वास करेगा। और मैं ये खुद मानती हूँ कि बड़ी बड़ी बातों को कहने से सिर्फ कुछ नहीं होता, लोगों को उन पर विश्वास होना चाहिए और लोग उसे इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं। देखो, मैंने भी कुछ इस तरीके से ही किया था। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया जो हमें बताती है या हमारे आसपास के लोग जो हमें बताते हैं कि तुम ये करियर चूज़ करो तो ये सक्सेसफुल होगा या ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा या इसमें तुम खुश होगे। क्योंकि सबसे पहली बात, लोग आपको जानते नहीं हैं तो वो आपकी पसंद और नापसंद के बारे में कैसे एडवाइस कर सकते हैं। जो लोग आपके साथ 24 घंटे रहते हैं ना, उनको भी आपके बारे में डिटेल पता नहीं होता, तो नेबर्स और दूसरे लोग तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट ज़रूर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं और कुछ लोग खाली दूसरों के एक्सप्लोरेशन में ध्यान देते हैं, खुद अपने आप को परखने की कोशिश करते ही नहीं हैं। उन्हें ये लगता है कि जो मेरे घर वालों ने, जो मेरे आस पड़ोसी ने कहा, जो मेरे शुभ चिंतक ने कहा, वो ही सही होगा। देखो, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त गलत हो, लेकिन क्या चांस है कि वो सही है या गलत, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने पैशन को ही कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ज़रिया बनाया, करियर बनाया। जब मैं स्कूल डेज़ में थी, मैं अपने आप को स्कॉलर नहीं मानती हूँ, स्कॉलर्स की कैटेगरी में इतना नहीं रखती अपने आप को। एवरेज स्टूडेंट थी मैं, मतलब आप समझ सकते हो। आई गॉट 85% इन 10th स्टैंडर्ड एंड आई वॉज प्रिटी मच हैप्पी, सेटिस्फाइड, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की उतना फल आपको मिला। अगर मैं आपको एक बात शेयर करूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड, वी वर इन 10th, he said that I got 65% and I'm completely happy because उसने उतनी ही मेहनत की थी and he got। यही सारी चीज़ें हैं कि काफ़ी कबार जिसको 90, 91, 95% भी आ जाते हैं, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनके घर वाले सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या वॉट एवर इज़ द रीज़न, तो वो लोग इतना परसेंटेज लाने के बावजूद भी टेंशन में रहते हैं। और जो 60, 65, 70, 75, 80, 85, दे आर ऑल हैप्पी। सो लास्टली मैटर ये करता है कि आप हैप्पी हो कि नहीं, आप खुश हो कि नहीं। आपको किसी को दिखाना नहीं है या किसी और के लिए नहीं परसेंटेज लाने हैं, अरे मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि आई कैन स्कोर 90 अबव। नो 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 नो। If you got 55 or 60, 65% and still you are happy, you are satisfied, trust me, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। अगर आप 65% आने पर खुश हो जाते हो, अच्छी बात है, और 95% आने पर भी दुखी रहते हो तो बहुत दुख की बात है। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है। एज अ टीचर मैंने काफ़ी पेरेंट्स को भी नोटिस किया है, अपने बच्चों से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, फिर बच्चे उसको किस तरीके से दिमाग में रखते हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये बेस्ट वीडियो है, टॉपिक है टू स्टार्ट फॉर यंगस्टर्स, फॉर एडल्ट एंड ऑफ कोर्स फॉर पेरेंट्स टू बी, और जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं।
सबसे पहला मैं मेरी बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया स्कूल के डेज़ में मैं एवरेज स्टूडेंट थी। मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई को लेके बहुत मेहनत की, मेरे फादर ने मेरे मैथ्स के ऊपर बहुत मेहनत की। ये कुछ बेसिस होते हैं, रूट लेवल की पढ़ाई होती है, जो एक बार अगर आपकी स्ट्रांग हो जाए तो आप धीरे धीरे अपर स्टैंडर्ड्स में भी खुद से कोशिश कर सकते हो। ये सब हो जाने के बाद आप मानोगे नहीं, मैंने अगर सबसे ज़्यादा मार खाई है तो वो है कि मैं बोलती नहीं थी, मेरा ओरल बहुत वीक था। कैन यू जस्ट इमेजिन, जो लड़की इतने सारे वीडियो बना चुकी है, बोलती है अपने आप को कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, बिजनेस करती हूँ, मार्केटिंग करती हूँ, मार्केटिंग पढ़ाया है, एडवर्टाइजिंग पढ़ाया है, और जिस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने की, उसकी ये प्रॉब्लम थी कि उसका ओरल स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैंने ओरल के लिए बहुत मार खाई है, और थैंक्स टू माय मदर, उसने फिर मुझे सिखाया कि हाँ भाई ऐसा बोलना है, पोएम में इतने मार्क्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो आप ये भी यकीन नहीं करोगे कि स्कूल में अगर मेरी कंप्लेन आती थी तो वो यही कंप्लेन आती थी कि मैडम रिद्धि का और कोई इशू नहीं है, पर ये बात बहुत करती है। ये नर्सरी जूनियर सीनियर की ये बातें हैं जो मम्मी मुझे कहती है। मैं पूछती हूँ कि मम्मी मुझे अपने बारे में कुछ बताओ तो मुझे पता चले। तो जैसे जैसे समय गया, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। मुझे पता चला कि किसकी कंपनी मेरे लिए ज़रूरी है, मतलब फ्रेंड की कंपनी मेरे लिए ज़रूरी है, कौन मुझे सिखा सकता है, कौन बेहतर है जिससे मैं ज़्यादा सीख सकती हूँ, किसकी इंग्लिश पावरफुल है, किसकी मैथ्स पावरफुल है। जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री 2 बड़े विलन होते हैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में, फिर अदर लैंग्वेजेस भी होते हैं। तो ये धीरे धीरे वो चीज़ें थी जो मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी कि आई शुड गिव माई 100%। ऐसे करके मैंने 85% स्कोर किए। अब ये हो गई मेरी एकेडमिक्स की बात। जैसे ही मैं कॉलेज में आई, 11th 12th तक ट्रस्ट मी मैंने नहीं डिसाइड किया था कि मुझे क्या बनना है। अगर मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट था, जैसे लोग कहते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, लोग बोलते हैं फॉग चल रहा है, वैसे ही क्या चल रहा है, क्या बनना है, कॉमर्स की फील्ड सिलेक्ट कर दो, और तो कौन है करता धरता। साइंस तो बड़े परसेंटेज वाले लोग लेते हैं, आर्ट्स की लोग वैल्यू नहीं करते हैं, बचता है मिडिल क्लास के लिए कॉमर्स। तो आप कॉमर्स की फील्ड ज्वाइन कर लो। अच्छा, कॉमर्स में क्या बनोगे बेटा? ये 2-3 चीज़ें तो है हमारी ज़िंदगी में, और तो कुछ है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू वो शुभ चिंतक जो हमें कहते हैं कि सिर्फ यही चीज़ है दुनिया में करने के लिए, जैसे CA हो गए, CS हो गए, MBA हो गया। डेफिनेटली ये है, जिन लोगों को ये पसंद है वो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग इसके लिए ऑप्ट करते हैं, एंड इट्स गुड। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए बना है या मैं इस काम के लिए बनी हूँ? तो इसके लिए ना आपको टाइम लगता है। आपको कोई नहीं बोल सकता कि रिद्धि यू आर बेस्ट इन दिस और यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस इन दिस फील्ड, नहीं बोल सकता है। क्योंकि अगर आप पैसों को तोल के सक्सेस को इक्वलाइज करते हो तो आप गलत हो। सक्सेस की परिभाषा, सक्सेस की डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए अलग होती है। मे बी आपके लिए मर्सिडीज से उतरने वाला बंदा सक्सेसफुल होगा, लेकिन उस बंदे के लिए वो सक्सेसफुल नहीं है। और मे बी जो नॉर्मली झाड़ू निकालता है और उससे जो कमाई करके 2 वक्त की रोटी खाता है वो उसके लिए सक्सेस होगा, आपके लिए नहीं। सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर देयर ओन सक्सेस एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको कोई और नहीं बताएगा कि इस लेवल पे या इस स्टेटस पे या इस कैटेगरी की या इस अमाउंट का सैलरी आने पर आप सक्सेस होंगे, क्योंकि इवेंचुअली सक्सेस यहाँ रहता है, सेटिस्फैक्शन के साथ आता है, खुशी, हैप्पीनेस के साथ आता है। आई कम्प्लीटली एग्री कि विटामिन M इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट, एंड स्पेशली अभी के ज़माने में जहाँ लोग पावर और मनी की ही बात करते हैं और उन दोनों को ही देखकर आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपके कर्मों को नज़रअंदाज किए बगैर ही। बट स्टिल इस टॉपिक को हम साइड में रखते हैं, हम पैशन और करियर की बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये आई कि जैसे मैंने आपको बताया 11th 12th में आई, तो 12th में आई स्कोर्ड अराउंड 81%। लुक, मैं आपको बता रही हूँ, मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं प्राउड हूँ इस मोमेंट से कि मैंने जो किया मेरी मेहनत पे किया। और यू वॉन्ट इवन बिलीव कि ये 85 और ये 81 कम्प्लीटली प्योरली 100% मेरे मेहनत के हैं। एक फिलअप भी ढापा नहीं है मैंने किसी का, हमारी लैंग्वेज अगर हम बोलें, एक फिलअप भी कॉपी नहीं किया था उस समय। सो आई एम रियली प्राउड फॉर मी दैट आई सिक्योर्ड सो एंड सो परसेंटेज। अब उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ ज़रूर चली कि
मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है। आई कैनॉट बी अ पीजन ऑफ अ वेल और अ फ्रॉग ऑफ अ वेल, मतलब मैं कुएं का कबूतर या कुएं का मेंढक बनकर नहीं रहना चाहती थी। क्या होता है, आई एग्री कि हम सिक्योर्ड प्रोटेक्टिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक पतली सी प्रोटेक्शन की लेयर को तोड़ के ही आपको आगे निकलना ज़रूरी है, नहीं तो आप एक्सक्यूज़ेस देते रह जाओगे ज़िंदगी भर। तब मैंने सोचा कि जूनियर कॉलेज तो मैंने यहीं से कर ली है, अब मुझे डिग्री कॉलेज के लिए एक ऐसी कॉलेज चाहिए जहाँ मेरे टैलेंट को, मेरी एक्टिविटी को, करिकुलर एक्टिविटी हो, वो सबको एक्सप्लोरेशन मिले और मुझे दुनिया देखने का मौका मिले। तब जाके आई गॉट एडमिशन इन मिठी बाई एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ मिठी बाई। मिठी बाई से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। देखो, मैं आपको जो ये वीडियो में बता रही हूँ ये कम्प्लीटली आपके पैशन और करियर से रिलेटेड है। लोग जो बोलते हैं ना एक ही दिन में आके कि ये कर लो, ये कोर्स कर लो, लैक्स ऑफ रुपीज़ मिडिल क्लास की फैमिली कैसे अफोर्ड करेगी, और वो लोगों का सुन के अफोर्ड कर लेते हैं, लोन लेते हैं, मेहनत करते हैं, फिर क्या गारंटी है कि आप इस फील्ड में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो इन सब को रिलेटेड रखते ही मैंने ये सारी बातें स्टार्ट की है। व्हेन आई गॉट इनटू डिग्री कॉलेज में भी बहुत मुझे सीखने मिला। नए लोग, नया एनवायरनमेंट, नया सराउंडिंग, नई चीज़ें, नई बातें, नई सोच, नए संस्कार, नए कल्चर, क्योंकि हर एक इंसान अपने थॉट्स प्रोसेस लेकर आता है अपने अपने घर से। हमें सीखने मिलता है कि एथिक्स क्या होते हैं, मतलब क्या सही है और क्या गलत। और ये भी क्लियर कट बता दूँ मैं आपको, एक बार जब जो आपका बच्चा है बाहर निकलता है, लड़की हो या लड़का हो, आपके जो रूट लेवल वाले संस्कार होंगे ना, वही उसको इस हाई लेवल पे काम आता है कि व्हाट शुड आई फॉलो एंड व्हाट शुड आई डोंट। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो एवरी पेरेंट्स हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। तो वहाँ से आपके पैशन और करियर की शुरुआत होती है। यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। ओ माई गॉड, रिद्धि इज़ वेरी गुड इन स्टेज शोज, रिद्धि इज़ डूइंग सिंगिंग ऑल्सो, रिद्धि इज़ डूइंग एंकरिंग ऑल्सो, रिद्धि बोलती अच्छा है, जो मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने फेस किए, खेला कूदा, स्पोर्ट्स में, मतलब यू कैन से दैट आई हैव ट्राइड इन मैनी एक्टिविटी, सो दैट मुझे पता चले कि मैं किन एक्टिविटी में अव्वल हूँ और किन एक्टिविटी में सो और किन एक्टिविटी इज़ नॉट अ कप ऑफ माई टी। तो ये जब चीज़ें पता चल जाती है ना, तब आप क्लियर हो जाते हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका पैशन क्या है और आपका करियर क्या है। बहुत लकी लोग होते हैं जिनका पैशन और करियर एक ही हो, और उससे भी ज़्यादा लकी कि पैशन और करियर और फाइनेंस, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो एक हो। सो आप यहाँ तक पूरा वीडियो देखना, सुनना, और आप कमेंट ज़रूर करना कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई है, आपके दिमाग में भी कन्फ्यूजन हुआ था या डिसाइड हो गया था, या बहुत क्लियर थे आपको क्या करना है क्या नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, आगे की बात के लिए स्टे ट्यून टू सखी रिद्धि चैनल। बाय बाय, टिल डू फ्रेंडशिप, टाटा।